किसान भाइयों को मैं ऐसी सब्जी बता रहा हूँ 40 दिन के अंदर कंप्लीट आप मंडी पहुंच जाओगे 40 दिन में तो लेके, और भाव भी उसका अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, करीब करीब जून का आधा महीना खत्म हो चुका है और इस समय पे आप अगर सिलेक्टेड सब्जियां अपने खेत में लगा देते हैं तो भाई साहब आप यकीनन शानदार प्रॉफिट अपनी सब्जियों से कमा सकते हैं। हाँ, पिछले कुछ समय से जैसे 4-5 महीने से किसान भाइयों को सब्जियों का मार्केट अच्छा नहीं मिला है, उस वजह से काफी किसान भाई डिमोटिवेट भी हो चुके हैं और काफी किसान भाई लॉस भी उठा चुके हैं। लेकिन किसान भाई समय का सदुपयोग करते हुए समय के अनुसार अगर हम अपने खेत में सब्जियां लगाते हैं तो आप यकीन मानिए जो अपने घाटा गया वो भी रिकवर होगा और आगे चल करके अपनी सब्जियों से अपना अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको 5 ऐसी चुनिंदा सब्जियां बताने वाले हैं जो आप 15 जून से 10 जुलाई के बीच में अगर अपने खेत में लगा देते हैं तो आप यकीन मानिए आपको अच्छा मार्केट मंडी भाव मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा और शानदार प्रॉफिट आप इन सब्जियों को लगा करके अपने खेत से कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमारे साथ में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो शानदार जानकारी देने वाले, काफी अच्छा अनुभव रखते हैं सब्जियों की खेती के बारे में। तो वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। तो सर जी आज के वीडियो में 5 सब्जियां किसान भाइयों को अपन बताने वाले हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा जो किसान भाई सब्जियां लगाएं उससे पहले खाद बेसल डोज अपने को डालना पड़ेगा। बिल्कुल। इन सब्जियों के लिए बेसल डोज कौन सा यूज में लेना पड़ेगा? देखो किसान भाइयों, कोई भी सब्जी लगाएं या अपन फसल लगाएं, एक नियम है उसका। 7 दिन पहले क्यों डलाते हैं हम? 7 दिन पहले अपनी भूमि के अंदर बेसल डोज अपना डाल चुको, फिर बाद में 7 दिन बाद में उसकी मेड़ बनाओ या समतल जमीन में अपन सब्जी लगा रहे हैं कुछ भी, मगर 7 दिन पहले। वो उसका कारण क्या है कि जो अपने उर्वरक डालते हैं वो उर्वरक की जो गर्मी होती है वो क्या है कि 7 दिन पहले खत्म हो चुकी होती है। मतलब वो गर्मी हीट करता हुआ एक तरह से गर्मी पैदा करता है, और उस टाइम पे जस्ट अपन फसल अपन जो सब्जी लगा रहे हैं वो, और उस टाइम पे अपन बेसल डोज डाल देंगे तो एकदम हीट करेगा और हीट करने के बाद वो पौधा खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा वो। तो अपन क्या हीट करने के लिए 7 दिन पहले ही उसको उसमें मिला दो, और फिर बाद में 7 दिन बाद में अपन जो भी पौधरोपण करनी है या सब्जी लगानी है कुछ भी करना है वो 7 दिन बाद में करो। बिल्कुल सर। तो खाद बेसल डोज कौन सा यूज में लेना पड़ेगा सर जी? बेसल डोज में सबसे पहले जो अपन सब्जी लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है अपने को। सबसे पहले तो सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी प्रति एकड़ 3 ट्रॉली प्रति एकड़ तो आपको गोबर की सड़ी हुई खाद लेनी है। यदि किसी किसान भाई के पास उपलब्ध नहीं है तो 1 ट्रॉली से भी काम चला सकता है, मगर क्या है कि आप बिना सड़ी हुई गोबर की खाद डालोगे फिर आप रासायनिक उर्वरकों के ऊपर करना चाहोगे तो ऐसा संभव नहीं है जी, क्योंकि सब्जी के अंदर उर्वरक की मात्रा बहुत अच्छी चाहिए। और जो देसी खाद जो काम करता है ना सड़ा हुआ, वो क्या है कि जो भी अपने पोषक तत्व देते हैं ना, जो रासायनिक पोषक तत्व होते हैं उनके अंदर, क्योंकि फसल आधी ले पाती है और वेस्टेज रह जाता है वो, तो जो देसी खाद है जो अपना सड़ा हुआ गोबर का खाद है वो क्या काम करता है किसान भाइयों, जितना भी पोषक तत्व अपने जमीन के अंदर पड़ा है जो रासायनिक पोषक तत्व है उनको सबको अपनी जड़ तक पहुंचाता है, वो पहुंचाने का काम करता है और जमीन को बिल्कुल नरम रखता जब जड़ें इधर उधर जाती है और पौधे की जड़ वहां तक पहुंच जाती है। इसलिए क्या है कि गोबर की सड़ी हुई खाद बहुत जरूरी है यदि आप सब्जी की फसल करना चाहते हो तो। बिल्कुल। गोबर की खाद तो किसान भाई डाल देता है, लेकिन इनके साथ में रासायनिक खाद कौन सा डालना पड़ेगा? बिल्कुल ये भी सही है। देखो रासायनिक उर्वरक में ना तो आजकल सब्जी होती भी नहीं है। देखो प्रति एकड़ 50 किलो तो आप ले DAP, 10 किलो ले उसमें पोटास और 20 किलो ले उसके अंदर नाइट्रोजन जी, 3 किलो प्रति एकड़ सल्फर भी लेनी है। ये हो गई खाद बेसल डोज और खेत की तैयारी। पहले नंबर पे सर जी कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे किसान भाइयों को? देखो किसान भाइयों, अभी चल रहा बरसात का टाइम और अगेती चल रहे हैं, बरसात से अगेते। तो अगेती क्यों चल रहे हैं? आपको इस टाइम वीडियो बनाने का मकसद क्या है हमारा कि भाई किसान भाई अभी से ही सेलेक्ट कर ले अपना हिसाब किताब। ये इसलिए वीडियो बन रहा है क्योंकि ये कम से कम 20 दिन अगेती है, 20 क्या 25 दिन अगेती है। तो ये अगेती भी लगाओगे तो आपको वहाँ मंडी भाव अच्छा मिलेगा। तो अभी मैं फर्स्ट में जो सब्जी लेना चाहता हूँ, जो फसल लेना चाहता हूँ वो मूली लेना चाहता हूँ जी, क्योंकि मूली ज्यादा समय नहीं लेती है। ये 40 दिन के अंदर कंप्लीट आप मंडी पहुंच जाओगे 40 दिन में तो लेके, और भाव भी उसका अच्छा मिलेगा। दूसरी बात इसमें क्या है फायदा कि आप मंडी के मांग के अनुसार आप उसकी खुदाई भी कर सकते हो, निकाल सकते हो मूली को, क्योंकि एक साथ पकती है ये। तो आप क्या है कि 30-40 दिन के अंदर तो आप कंप्लीट खेत खाली कर देखो, खेत खाली कर सकते हो। तो ये क्या हम इस टाइम भी मूली का जो
किसान भाइयों को जो आनंद मिलता है ना पैसे का, वो और किसी फसल में इतना नहीं है, जो इसलिए हमने मूली को फर्स्ट रेंज में रखा है। जी। तो सर जी, जैसे किसान भाई मूली लगाना चाहे, मूली लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या मानते हैं अभी के टाइम पे? देखो किसान भाइयों, अभी जो बरसाती सीजन चल रहा है, तो बरसात में क्या है कि जो मूली है ना, अपन प्लेन जमीन पे लगाते हैं वो नहीं लगेगी, वो बिल्कुल नहीं लगेगी। आप इसको डोला बना के मेड़बंदी पे बेड बना के लगा सकते हैं। हाँ, बेड को डोला बना के बेड बनाते हो, बेड जानते हैं सारे किसान भाई जानता है। बेड के ऊपर बिजाई के द्वारा, चुबाई के द्वारा भी आप कर सकते हो इसको। बेड के ऊपर आप ऊपर से 2 फीट या 3 फीट चौड़ी बेड बना सकते हो, उसमें 3-4 लेयर आप चुबाई के द्वारा लगा सकते हो। या आप चुबाई नहीं कर सकते तो बिजाई के साथ, इस हिसाब से बिजाई करी जाए। और बिजाई भी आप डीएपी के साथ में मिला के करना है। उसमें थोड़ा डीएपी मिला लो, बीज में थोड़ा डीएपी मिला लो, डीएपी के साथ में बिजाई कर दो। और यदि आप चुबाई के द्वारा करते हो तो वो तो सबसे बेस्ट तरीका है, आपका बीज बेस्ट रहेगा, उसमें पूरा बीज सही जाएगा बिल्कुल। तो आप 3 या 4 लेयर, क्योंकि मूली से मूली की दूरी 6 इंच होना चाहिए जी। मतलब मूली में 6 बाई 6 का गैप होना चाहिए, वो मूली अच्छी फूलती है और वो अच्छी चलती है। इस तरीके से आप चुबाई के द्वारा कर सकते हो। बिजाई के द्वारा करोगे तो वो तो उसमें तो देखो गैप रहता नहीं है, उसमें तो आपको छटाई करनी पड़ेगी फिर बाद में। जी सर जी, पानी किस विधि से चलाना है? यह सबसे बेस्ट तरीका आपको यह है कि जिस किसान भाई के पास रेन पाइप है, तो अभी समर का जो टाइम चल रहा है वो रेन पाइप का चल रहा है। आप उसमें नाली के अंदर रेन पाइप लगा दो, 2-3 नालियां आपकी कवर हो जाएगी, और वो रेन पाइप जब भी जैसे धूप पड़े तो रेन पाइप चला दो। तो ऐसा कर सकते हो आप। इसमें क्या, मूली के अंदर रेन पाइप सक्सेस है। आप चाहोगे हमारे तो फुहारे स्प्रिंकलर सिस्टम लगा देंगे, चलो वो भी है, मगर वो सक्सेस नहीं है इतना। फुहारा चलता है, फुहारे का जो प्रेशर होता है और जो पानी गिरता है, उससे क्या है कि पौधे बहुत नाजुक होते हैं मूली के, और वो गिर जाते हैं और मिट्टी मिल जाते हैं और टूट जाते हैं वो, और वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि इसमें रेन जो पाइप आता है ना, वो सक्सेसफुल है। जी सर जी, मूली में एक सबसे बड़ी समस्या आती है बरसात के टाइम पे, मूली की जड़ काली पड़ जाती है, मूली खराब हो जाती है, उसके लिए क्या उपाय कर सकता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने। तो किसान भाइयों, अभी से ही जब आप बीज बो ना, तो बीज को उपचारित करो बावस्टीन से। बावस्टीन आते एक फंगिसाइड, तो उससे बीज उपचारित करके लगाओ। और जो ही आपके थोड़े पौधे बड़े हो तो बावस्टीन का स्प्रे भी करना आपको। अमेडो और बावस्टीन दोनों साथ में मिला के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से तो बावस्टीन मिलाना, और 3 या 4 ग्राम अमेडो, दोनों को आपस में मिश्रण करके और उस पर स्प्रे चलेगा अभी, क्योंकि बरसात के समय स्प्रे बहुत जरूरी है। जी। कितने दिन में सर जी मूली हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है? देखो, मूली लगभग 40 दिन के अंदर वो खेत खाली कर सकता है। बिल्कुल सर। हाँ। तो सर जी, दूसरे नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे 15 जून से लेकर के 10 जुलाई तक? देखो किसान भाइयों, दूसरी सब्जी में बताना चाहता हूँ, सब्जी क्या, धनिया बताना चाहता हूँ मैं। क्योंकि धनिया अभी क्या है कि अच्छा, मैं उसी चीज पे फोकस करता हूँ जो अच्छा किसान को बेनिफिट दिला के जाए, उनको अच्छा बेनिफिट मिले। तो किसान भाइयों, धनिया भी अभी अपन बो सकते हैं। अब समय आ गया धनिया का भी। अगेता धनिया, ये वो जो पीछे जो धनिया गर्मी के समर टाइम जो धनिया लगाया था अपन ने, वो धनिया करीब करीब खत्म हो चुका है वो तो। और इस साल ज्यादा धनिया चला भी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था जी। तो क्या है कि वो खत्म ही हो गया लगभग। जिन किसानों का पोली हाउस था या ग्रीन नेट उन्होंने लगा रखी थी, उनका थोड़ा बचा है। बाकी आपके धनिया का अच्छा भाव रहा है, अब भी आप लगा सकते हो, तो लास्ट में जाके अपना भाव उठा सकता है वो। तो धनिया के लिए भी ऐसा ही आपको बेड विधि से लगाना है, क्योंकि जो अभी जो सब्जियां बताऊंगा ना मैं, वो सबको बरसात के समय बेड विधि से लगाना है जी। क्योंकि पानी भरने के बाद में कोई भी सब्जी है ना, वो खराब हो जाती है, उसमें फंगस आ जाता है और वो खराब हो जाती है, जड़ खराब हो जाती है उसकी। तो आपको बेड विधि से लगाना। धनिया भी बेड के ऊपर ही आप बिजाई के द्वारा करो। बिल्कुल सर। और इस तरीके से करना। रेन पाइप है आपके पास तो दी बेस्ट, नहीं है तो आप नाली के अंदर इतना ही पानी चलाएं कि आपस में वो सीम चले जाए, भीग जाए वो जी। और धनिया के अंदर तो एक बार ऊपर पानी भी चलना चाहिए। बात धनिया की आ रही है तो एक बार ऊपर पानी, पूरी ऊपर से पानी जाना चाहिए एक बार फर्स्ट में, फिर दोबारा, क्योंकि वो 15 दिन में उगता धनिया, कारण ये है। तो 2 बार 3 बार उसके ऊपर से पानी गुजरना चाहिए। मूली की बात अलग है, मूली 30 दिन उग जाती है, मगर धनिया 15 दिन में उगता है किसान भाइयों। तो इसके ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, आप नमी करोगे तो फिर सूखेगी, वो तो ग्रोथ नहीं करेगा, ग्रो करेगा ही नहीं। तो इसके ऊपर से पानी फटना चाहिए धनिया के ऊपर। तो 2 बार जब भी पानी पिलाओ ऊपर से पानी फटना चाहिए। और जब धनिया उग जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए साइज में, फिर उसमें ऊपर पानी नहीं चलाना, फिर आपको सीमी पहुंचानी है बस जी। जो धनिया की फसल है सर, तैयार होने में, हार्वेस्टिंग तक पहुंचने में कितना टाइम ले लेती है? ये 60 दिन लेगी, 60-65 दिन लेगी लगभग, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, ग्रोथ थोड़ी कम करेगी। बाकी सब ये जो सब्जियां 60 दिन के अंदर आपका माल चालू हो जाएगा। सर जी, तीसरे नंबर पे किसान भाई को अभी के टाइम पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? तीसरे नंबर पे किसान भाइयों मैं बताना चाहूंगा आपको लौकी।
लौकी इसलिए बताना चाहूंगा कि वो बरसात के अभी से आप लगा दोगे ना, अभी जो टाइम चल रहा है उसके लिए बात चल रहा हूँ मैं, उसकी बात चल रही है। वैसे किसान भाई काफी लगा भी चुके हैं इसको जी। मगर अभी भी देखो किसान भाइयों, जब भाव मिल जाए अपने को वो ही अपने लिए तो ईश्वर है। जी। तो क्या है इस किसान भाइयों, भाव का कोई पता नहीं है। यदि अपना माल किसान भाइयों को उधर खत्म हो गया और अपना इधर चल गया तो अपने को भाव मिल जाएगा। ये ज्यादा माल एक साथ आएगा तो फिर आपको मूल्य नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इस टाइम क्योंकि काफी लगा चुके हैं, उनके चल भी गया माल, तो वो माल उतर जाएगा और अपना चल जाएगा तो अपने को भाव मिल सकता है इस टाइम लगाएंगे तो किसान भाइयों जो अपन लौकी लगाएंगे उसका तरीका थोड़ा अलग है जी। ये लगेगी मचान पे, क्योंकि अभी चल रहा है बरसात का टाइम जी। जो ही अपना जो लौकी लगेगी, जो फल लगेगा लौकी के अंदर, लौकी का फल, और वो जमीन पर रहेगा तो उसमें फंगस और कीट बहुत ज्यादा लगते हैं। तो आपको स्प्रे करते करते ही परेशान हो जाओगे आप, और वो आपको फल मिलेगा नहीं, सब्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा जब बरसात होती है ना तो उसमें पानी भी आ जाता है तो उसका कलर भी खराब हो जाता है, व्हाइट सी रह जाती है, सारी चीज समस्या आ जाती है। तो किसान भाइयों ये अपन मचान के ऊपर लगाएं, बांस का मचान बना लो, कैसे भी आप जब मचान आप देखते हो जानते हो आप मचान। बिल्कुल। अगर किसान भाई मचान बनाने की जानकारी आपके पास में नहीं है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी मचान आप कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल जी। तो सर जी जैसे किसान भाई ने मचान बना लिया, कंप्लीट कर लिया, जैसे किसान भाई लौकी लगाना चाहता है, इसमें बीज से बीज की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितनी रखे? 10 फीट तो कतार से कतार की दूरी रखो आप, और 8 फीट रखो आप पौधे से पौधे की दूरी। अब आप इसमें कहीं भाई साहब हम खेत में तैयार करके खेत में बीज पहले उर्वरक डाल दें, ये ऐसा भी सिस्टम नहीं है इसमें किसान भाई। इसमें तो आप गड्ढा बनाओ, 3 फीट का गड्ढा बनाओ, 3 बाई 3 का गड्ढा बना लो आप, तो बहुत है वो। 2 का भी बना सकते हो आप गहराई, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, मगर 3 बाई का बनाओगे ना, चौड़ाई 3 फीट और गहराई 3 फीट, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गड्ढे बना लो 8-8 फीट पे, और उसमें देसी खाद भी डाल दो, उर्वरक जितने भी हैं जो बेसल डोज मैंने बताई है, डीएपी, पोटास, सल्फर, यूरिया और देसी खाद में मिला लो इसको सबको, और फिर मिट्टी के साथ मिला के, मिट्टी में मिला के फड़वे से ऐसे मिला के उसको, और फिर उसमें भर दो, और उसके ऊपर आप बीज लगा दो, 4 बीज लगा दो उसमें। जैसे किसान भाई सर जी इस विधि से लौकी लगाता है, लौकी का मचान पूरा भरने में कितना टाइम लग जाता है? देखो किसान भाइयों, लौकी 20 दिन बाद में, 25 दिन बाद में निकलने के बाद में वो बहुत तेजी से चलती है, और 40 दिन के अंदर तो पूरा मचान भर जाएगा। 60 दिन होने पे तो आपके लौकी लटकने लग जाएगी, चलने लग जाएगी, हार्वेस्टिंग आ जाएगी। बिल्कुल हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी 60 दिन के अंदर, 60 दिन से 50 दिन पे आ जाएगी हार्वेस्टिंग पे। क्योंकि जब लौकी उगती भी जल्दी है, 4 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में ये लौकी उग जाती है, और लौकी जब टाइम लेती है 10-15 दिन का टाइम लेती है वो रहती है। फिर उसके बाद जब बेल चालू हो जाती है तो बहुत फास्टली, और आप फास्टली होगी भी सही, क्योंकि जिस फार्मूले से हम बता रहे हैं ना भाई, आप पूरा उर्वरक जो है वो पूरा मिट्टी मिला के उसमें भर दो और फिर उसमें चुबाई कर दो। आप चाहो तो चारों बीज भी चला सकते हो, आप चाहो तो दो भी चला सकते हो, आप चाहो तो 1 भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर 4 ज्यादा रहेंगे आप तो सिंगल ही चलाओ या 2 चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है आप उसको। और वो आपकी जो मचान है ना वो 40 दिन में तो कंप्लीट सब भर जाएगा वो, लौकी इतनी फास्ट चलती है। बिल्कुल सर। तो सर जी चौथे नंबर पे किसान भाई को अभी के टाइम पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? चौथे नंबर पे मैं किसान भाइयों फिर करेला बताना चाहता हूँ, क्योंकि करेले का मांग भी है और काफी डिमांड रहता है करेले का। और इस टाइम पे चालू है करेला, बुआई चालू है करेले की, और करेला लंबे समय तक चलता है जी। और इसको भी मचान विधि पे, वैसे नीचे भी हो सकता है मगर मचान विधि पे जो बेस्ट रहेगा ना वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि फल तोड़ने में भी दिक्कत नहीं आती है। और कई किसान भाइयों खेत जैसे भराव में भी है, उनका पानी बढ़ जाता है, तो क्या है कि वो बेड पे लगाए हमेशा, ये भी ध्यान रखना ऊंचा लगाए थोड़ा सा, थोड़ा मतलब जैसे आपने लौकी भी लगाई ना अभी, तो लौकी को भी जैसे पानी भर रहा है तो उसमें मिट्टी चढ़ा दो जी, मिट्टी चढ़ा दो, वहाँ तने पे पानी नहीं लगना चाहिए। और जो लौकी होती है उसमें एक खासू भी होती है, आप मिट्टी लगाओगे ना तो वो तना भी जड़ छोड़ देगा वहीं पे, वो खासू भी होती है। आप ऐसे सुनो भाई हम तने को बूट देंगे कहीं इसमें फंगस आ जाए, नहीं वो वहां से भी जड़ छोड़ देगा। तो ये क्या है कि आप थोड़ा जब भी बरसात हो वो तो तने पे पानी नहीं आना चाहिए, तने पे टच नहीं होना चाहिए पानी जी। साइड में चारों तरफ साइड में खड्डा रखो, उसमें पानी डाल दो, उसमें पानी चलता रहे, मगर तने पे पानी नहीं लगना चाहिए जी। ये विशेष कर ध्यान रखें। तो किसान भाइयों जो आप करेले लगा रहे हो तो वो करेला भी क्या है आप उस विधि से ही लगाओ, जैसे आप लौकी लगा रहे हो ना उसी विधि से हाइब्रिड बीज ले, और उसी विधि से क्या है आप 4-4 चौबो, इसमें क्या थोड़ा गैप कम रखना पड़ेगा आपको। आप इसको 2 फीट पे लगाओ जी,
पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और कतार से कतार की दूरी 5 फीट या 4 फीट ही रख लो, इसकी बेल थोड़ी कम चलती है जी। तो ये ऐसा करके आप इसको मचान विधि से लगाओ, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और अच्छा उत्पादन देगा। तो सर जी 5वें नंबर पे किसान भाई को आप अभी के टाइम पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखो किसान भाइयों को मैं ऐसी सब्जी बता रहा हूँ जिसका बीज भी सस्ता मिले और जल्दी भी आ जाए और मार्केट मूल्य भी अच्छा मिले जी। और उसमें कोई परेशानी भी नहीं आए अपने को, जैसे हार्वेस्टिंग करने में। तो मैं लेना चाहता हूँ पालक जी। और बिल्कुल पालक आपको छिड़काव विधि से लगाना होगा और वही बेड विधि से बेड पे, और उसमें डीएपी के साथ में मिक्स करके उसको बुरकाव करके भिजाई करके उसकी, और उसमें पानी चलाना एक बार ऊपर बेड पे, और जो ही ग्रोथ करे और फिर उसमें सीमी भेजनी है। बस इसमें कोई समस्या नहीं है, इसको दराती से हार्वेस्टिंग करो और मार्केटिंग ले जाओ जी। 2 बार 3 बार आपको ये हार्वेस्टिंग दे देगा और इसका मूल्य भी अच्छा मिलता है। पालक में पोषक तत्व होता है, ब्लड बनता है इससे खूब, कि जो भी जूस पीता है ना इसका ब्लड बनता है, और पालक को बहुत पसंद किया जाता है भारतवर्ष में। तो जी ये जो पालक है हार्वेस्टिंग तक पहुंचने में कितना टाइम ले लेता है? 40 दिन और 50 दिन हार्वेस्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी आपकी जी। फिर 15 दिन बाद में दूसरी हार्वेस्टिंग, फिर आपने फिर एक बार डीएपी वगैरह यूरिया वगैरह जितने भी वैसे डोज आपने छिड़काव कर दिया और पानी चला दिया, फिर ग्रोथ पे आ जाएगा वो। 3 हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल 3 हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, चौथी भी कर सकता है यदि आदमी रखरखाव अच्छी करेगा तो। बिल्कुल सर। तो सर जी इन सब्जियों के बारे में कोई विशेष पॉइंट और आप किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो किसान भाइयों मेन पॉइंट यही कि आप जो सब्जियां मैंने जो बरसात के समय की बताई है, उनमें विशेष ध्यान ये रखना है आपको कीटनाशक का स्प्रे और फंगिसाइड का स्प्रे, ये आप नहीं करोगे ना तो आप चाहे कितना भी बेसल डोज डाल दो, चाहे आप कितना भी आप देसी खाद डाल दो, उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दो, कुछ भी डाल दो, आप अच्छा बीज ले आओ, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और हमने जो बताई है डोजें, भाई कितनी डोज कितना स्प्रे देना है, वो हमेशा विशेष ध्यान रखें। इसमें ज्यादा कम डोज हो जाएगी तो आपके फसल पे प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल सर। तो किसान भाइयों आज इसी बात पे जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान और जय श्री राम जी। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।